हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 इस बार से आप लोग को एक सप्लीमेंट्री हिंदी का एक्स्ट्रा बुक चलेगा, बाल रामायण कथा। बसंत पढ़ रहे थे ना, ये उसके अलावा एक है, इसको भी पढ़ना है। इसमें राम जी के बारे में बताया गया। रामायण तुम लोग वाल्मीकि रामायण देखते थे ना, इसको पढ़ाना क्या है बाबू, तुम लोग को तो खुद पढ़ लेगा, लेकिन चलो ठीक है। रेडी। अवधपुरी में राम, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी थी। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता तो अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग रामायण के बारे में जो बताया गया है, अवधपुरी, अभी जो हम आप लोग को बता रहे हैं, यह कथा अवध की है। यह काफी पुरानी है। सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम अयोध्या था। अयोध्या हर तरह से परिपूर्ण था, संपन्न था। घर, हरे घर संपन्न थे, वहाँ के लोग, कोई दुखी नहीं था। और कह रहे हैं कि अयोध्या में हवा जो सुखद चलती है, खेतों में हरियाली, सड़कें वहाँ बनी हुई अच्छी थी, घर अच्छे थे, यानी कि संपन्नता हर कोने कोने में। यानी कि कहने का मतलब नहीं कि यहाँ संपन्नता है और यहाँ दरिद्रता नहीं। अयोध्या में हर एक घर सुखी और वहाँ के हर एक लोग संपन्न थे। कह रहे हैं कि दुख और विपन्नता उस घर में, उस अयोध्या नगरी में आने का पता भूल चुकी थी। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, और मैं क्या करूँगी, पिछले बार ये चैप्टर तो पढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं सारांश समझा दूँगी। लेकिन चलो अभी जैसे चल रहे हैं, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या कहें। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, महाराज अज के पुत्र। तो राजा दशरथ किसके पुत्र हुए? अज राजा के पुत्र। तो राजा दशरथ कैसे राजा थे? तो न्यायप्रिय राजा थे। कहाँ उनकी राजधानी थी? तो कौशल उनकी राजधानी थी। तुम लोग अपने बुक में पढ़ो, जो हम बोलते हैं वो ध्यान देते थे। महाराज रघुकुल के वंशज। तो राजा किसके वंशज थे? तो रघुकुल के वंशज। अब देखो, ये क्वेश्चन राइट हो सकता है कि राजा दशरथ कैसे राजा थे, किनके वंशज थे, उनका उत्तराधिकारी कौन था, अयोध्या कैसा राज्य था। ये सब क्वेश्चन अपने से हम लोग एराइज कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ें। रघुकुल के उत्तराधिकारी थे राजा दशरथ। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी थी, लोगों के मन में भी थी। अब कह रहे हैं कि रघुकुल की रीति और नीति हर जगह, हर कण में अपना प्रभाव दिखाती थी। वहाँ के लोग सुख समृद्धि नहीं थे, वहाँ के लोग सदाचारी थे, वहाँ के लोग मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। उनके बात से, व्यवहार से उनको आप देख के पकड़ सकते थे कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। पवित्रता और शांति हर जगह समाई हुई थी, नगर के लोग के और वहाँ के मन में। ऐसा नहीं है कि ये नगर बहुत अच्छा है और वहाँ के लोगों की बुद्धि में पवित्रता और शांति नहीं थी। वहाँ नगर भी संपन्न था, वहाँ के लोग भी संपन्न थे, वहाँ के नगर के हर एक व्यक्ति, हर एक स्थान पवित्रता भरी हुई थी। राजा दशरथ
यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सताता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पे आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। कह रहे राजा दशरथ हर चीज में संपन्न थे, राज्य के सुखी थे, खुद सुखी थी। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो तीनों भी प्रसन्न थी। तीनों में मित्रवत बहन के जैसा स्नेह था। लेकिन उनके मन के कोने में एक छोटा सा दुख था। वो दुख था, उनका अपना कोई संतान नहीं था। राजा के रानियों के साथ जब भी बातचीत होता था तो बात कहाँ आकर रुक जाती थी? उनके संतान पे आकर रुक जाती थी। बहुत सोच विचार करके राजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी तरह विस्तार से बताया। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्र यष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्र यष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रृंग ऋषि श्रृंग के देखभाल में हुआ। पूरी नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। काफी सोच विचार किए तो यह पाए कि चलो अब हम लोग कुछ काम करें, क्या करें जिससे हम लोगों को संतान की प्राप्ति। अब इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से राजा दशरथ अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को प्रकट किए और उन्हें अपनी हर एक बात को विस्तार से बताए। रघुकुल की अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे, इस बारे में चर्चा की। मुनि वशिष्ठ की उनकी चिंता को समझे और उन्होंने उनको बताया कि महाराज, हम लोगों को पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना होगा जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। आप उस यज्ञ को कीजिए। और वह यज्ञ किनके द्वारा हुआ? ऋषि श्रृंग। तो ये क्वेश्चन राज हो सकता है कि महाराज सबसे पहले किससे विचार विमर्श किए? तो सबसे पहले महाराज किससे विचार विमर्श किए? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मुनि वशिष्ठ से किए। यज्ञ कौन करवाया? ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि मुनि व्रीहि। क्या कहा गया? पूरे नगर को सजाया गया, यज्ञशाला को सजाया गया। मतलब कहिए कि यज्ञ की पूरी तैयारी की गई। यज्ञ, तमाम ऋषि मुनि पधारे, शंखनाद हुआ, मंत्रोच्चार हुआ। सब ने एक एक आहुति डाली कि राजा का संतान का सुख प्राप्त हो। और लास्ट में आहुति राजा दशरथ ने डाला। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास की 9वीं के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। आप लोग अभी लॉकडाउन फर्स्ट पीरियड में टीवी पे दूरदर्शन पे रामायण आया था। अब उसमें भी आप लोग देखे थे कि रामायण के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया गया था। वही चीज को आज हम लोग बुक में पढ़ रहे थे। पिछले साल ये बुक नहीं था, ये साल इस बुक को सम्मिलित किया गया है और पढ़ाना है और क्वेश्चन एराइज करना है। आप लोग को आएगा तो हम जो क्वेश्चन हमसे जो होता है वो एराइज करेंगे और आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग जानिए। अब राजा दशरथ की 3 रानियां, तीनों को पुत्रवती हुई और महारानी कौशल्या से राम सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण शत्रुघ्न क्योंकि कैकेयी भी अपना एक निवाला भी थे और
और कैकेयी का एक पुत्र भरत हुआ। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाने लगे, हर ओर खुशी जैसा उत्सव जैसा माहौल हो गया। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा प्रसन्न थे कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा की। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। वे अपने बड़े भाई लक्ष्मण की, राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया कि जब राजा के पुत्र हुए तो ये तो होगा ही ना कि जिस राज्य में सब कुछ से पूर्ण थे, वहाँ अब राजकुमारों की एंट्री हो गई, तो वहाँ को धन धान्य से, उपहार से सबको बांटा गया, अनाज दिए गए, पैसे दिए गए और धूमधाम से आयोजन पूरा किया गया। चारों राजकुमार बहुत ही खूबसूरत थे, नजर उनसे हटती नहीं थी। राम और लक्ष्मण का एक जोड़ी था और भरत और शत्रुघ्न का एक जोड़ी होता था। चारों भाइयों में बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, साथ विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में प्रांगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब करें, चारों पुत्र राजा के बहुत अच्छे थे, विलक्षण थे, सुंदर थे, गुणों से भरपूर थे। पर राजा दशरथ को सबसे प्रिय कौन थे? राम। क्योंकि राम इसलिए प्रिय थे क्योंकि वो शालीन थे, न्यायप्रिय थे और राजा के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए राजा दशरथ को कुछ ज्यादा लगाव राम का था। वैसे संतान तो हर माँ बाप के लिए सभी प्यारे होते हैं और उन लोगों को गुरु के पास भेजा गया, गुरु से सारे शिक्षा दीक्षा अर्जित किए। तुम लोग बुक में देखो और समझने का चीज है ये। राजकुमार कुछ बड़े हुए, विवाह योग, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधु परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों में भी इसकी शामिल हो गई। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वार पर घबराया हुआ अंदर आया, उसने सूचना दी महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आह्वानी करने लगे। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। अब कह रहे चारों राजकुमार पढ़ लिख लिए तो अपने घर राजकुमार में आए, तो राजा दशरथ और उनकी रानियां सोचे अब इनका विवाह किया जाए। तो विवाह का बातचीत चल रहा था। फिर पंडित जी हुए, पुरोहित जी हुए, उनको भी बताया जाने लगा। इसी चर्चा हो रहा था, इसी दरमियान द्वारपाल आए और वो बताए कि महाराज महर्षि विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र आए हैं तो राजा दौड़ के गए और विश्वामित्र को आगोभगत किए, उनको बैठाए, चरण धोए, क्योंकि विश्वामित्र को गुस्सा जल्दी आ जाता था ना। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उन्होंने सिद्ध आश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र को बारे में आज हम लोग जाने, क्योंकि वे एक राजा थे, बलशाली थे, न्यायप्रिय थे और तेज थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और आश्रम बना के रहने लगे जंगल में। उस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम आश्रम। देखो बाबू, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तुम लोग इसको पढ़ोगे, इस चैप्टर हम पूरा कर देंगे और धीरे धीरे तुम लोग इसको पढ़ना, क्वेश्चन भी राइज हमें को करना है।